देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप में बताएंगे हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट, लेकिन उससे पहले हॉटस्पॉट हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात की जाए, 35,000 के पार मरीजों की संख्या है। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद, जहां 11,300 के पार मरीजों की तादाद है। अब तक 780 लोगों की जान चली गई है। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार। अब तक 316 लोगों की मौत हुई। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई, जहां 12,700 के पार मरीजों का आंकड़ा। अब तक 109 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर, जहां 1900 के पार कोरोना संक्रमित। अब तक 85 लोगों की जान चली गई। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर, 3200 के पार मरीजों की संख्या। अब तक 122 लोगों की जान गई। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 874 मरीजों का आंकड़ा हुआ। 40 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता, जहां पर 1900 के पास कोरोना संक्रमित। अब तक 194 लोगों की जान गई। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर, 233 मरीजों का आंकड़ा हुआ। 6 लोगों की जान गई। और हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद, जहां 1216 मरीजों की संख्या हुई। अब तक 23 लोगों ने दम तोड़ दिया। और हॉटस्पॉट हेडलाइंस के बाद अब हॉटस्पॉट शहरों का हाल नॉन स्टॉप आपको बता देते हैं, जिसमें नोएडा में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों पुलिसकर्मी कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। पुलिस जवानों को आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जबकि 18 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए गए। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का अटैक जारी है। पिछले 24 घंटे में 116 और पुलिस के जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3 जवानों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 2211 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए और 25 पुलिसकर्मियों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 1438 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1135 की जान चली गई है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में दिल्ली में 1106 नए मामले सामने आए हैं और अब तक दिल्ली में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। राज्यसभा सचिवालय में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। सचिवालय में एक डायरेक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए, साथ ही उनकी पत्नी और बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। सचिवालय का रूम नंबर 120 सील कर दिया गया। दिल्ली में एलजी हाउस में भी कोरोना की एंट्री हुई। यहां के 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। बिल्डिंग के 40 लोगों का टेस्ट किया गया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 नए केसेस, जबकि 175 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंचा और अब तक 4,706 लोगों की जान चली गई। इंदौर में 84 और लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब तक 3300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 126 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश में ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा। यहां पर 57% मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार है, लेकिन एक्टिव केसेस 2800 हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे डीएम और नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर हालात की समीक्षा करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। लॉकडाउन के बीच बिहार के गोपालगंज में तिहरे हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार और आरजेडी में तकरार देखने को मिली है। रोक के बावजूद तेजस्वी यादव ने गोपालगंज जाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और तेजस्वी समर्थकों में झड़प भी हुई। आरजेडी समर्थकों ने जमकर पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है और इसी के चलते दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है।
कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश के कई हिस्सों के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में ग्रामीण जंगल से चट्टानों के नीचे से पानी तलाशने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए 2 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच में गाजियाबाद में मामूली सी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। गोलीबारी में कपिल नाम के युवक की जान भी चली गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।